नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गाजीपुर में जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं ये गाजीपुर का करकापुर ग्राम सभा है। और यहां पे एक बच्चा गुम हो गया था और मैं उनके घर पे आया हूं। मेरे साथ उनके दादाजी हैं। तो उनका बच्चा जो गुम हो गया था उसके साथ क्या हुआ घटना, तो चलिए दादाजी से जानते हैं। दादाजी, आपका नाम क्या है? मोतीराम। आपके घर में एक बच्चा था जो गुम हो गया था, हम लोग ने सुना तो आया। उनका नाम करण कुमार था। करण कुमार। तो क्या हुआ? करण कुमार कैसे मिले? करण कुमार भैया घर से निकलना साइकिल बैग लेके पढ़े के नहीं होते हैं। आज जाके जंगीपुर में साइकिल फेंक करके वो अपना चला गया। जब चला गया तो पता चला उनके पिताजी गए काम पर तो देखे कि स्कूल बंद है, करण का पता नहीं है। तो घर फ़ोन किए कि घरे करण नहीं न गईला, हाँ करना है। तब भागल हो अला घर से, काम पर से काम ना कैला वो दिन। चल अला घरे तो घरे आके फिर गाड़ी उठा के गईला गाजीपुर। भाग के गाजीपुर गईला तो खोजे लगना। एक ट्रेन खड़ी रहे, जाते इनकी ट्रेन खुल गई। एक बाद चारी ओर घूम फिर के देखला, कहीं उनका पता ना चलल। पूरा गाजीपुर छानत पहुँचला पूर्व साइड में तो औरों पता ना। मने हाथ थक के चली ना घरे शाम का। फिर बिहान भैले 2-3 गो हित नाथ हमहूँ गलनी साइकिल से। अब दौड़ धूप करी, साइकिल खड़ा करी, यहाँ ताला मार के तो जाई और कुल देखिए तनी कहर है कहर ना, कहीं ढुकल है कि का भल बा। ऐसा जब ना पता चलल 3 दिन 4 दिन ढूंढलिए जा। 4 दिन की बाद जो अब वही दिन 3 तारीख के जो है FIR कल गया शाम का, आ 3 तारीख के गायब भैला। तो अब कल जो है 7 तारीख के 10 बजे रात का मिलला। 10 बजे रात का फ़ोन वहाँ से गुजरात से आयल कि नहीं लड़का मिल गया। गुजरात पहले फ़ोन कल गल पहले से, गुजरात में रहना लोग, मतलब कुल परिवार लेके वही रहता रहा गुजरात में। तब वहाँ से जो है अब घरे आ गए। पहले की उनकी मातारी मर गई लिए और वो अकेले लड़का हुआ, एक बहन है। उनकी उम्र कितना थी? वो उम्र तो हमके जाना था कि 12-14 वर्ष की उम्र हुई। और हाँ, मतलब कि अकेले हैं वो लड़का ना अकेले है। हाँ, ये लड़की कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? अभी तो 5 में है। वो वहीं पर आता था ना 12 में। वो तो आया यहाँ पर तब ना हमने पढ़ाया उसको, हमारे चलते वो पढ़ने लगा। और का उसका बाप नहीं पढ़ाया है नहीं। मतलब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इतनी से छोटी सी उम्र में वो घर से खुद ही निकल गए और कमाने के लिए चले गए। हाँ, अब पढ़ाई के खातिर के अमन माला दोषियाँ रह जाला। तो भाई तो थोड़ा सा सयान लड़का हो गल बाटे तो के अब कुछ कहलो ना बनला कि जब ऐसा ही भागत पड़ा बा तो का बा। हाँ, लेकिन तो आपने पुलिस को भी सूचना दे दी कि मेरा जो 3 तारीख के सूचना दे नहीं मिलने की सूचना दी कि नहीं पुलिस को? नहीं, पुलिस के सूचना दे गल। दरोगा जी सवेरे फ़ोन कैले रहूँ तो ये बउआ की लड़का तो मिल गया। लड़का मिल गया साहब। तो कहूँ कि लड़का को ले करके थाने पर आना। तो ये बउआ कि लड़का इतना जल्दी तो ना आ पाई, कैसे आई? अब गुजरात बा और वहाँ जाए में कम से कम 1000 रुपया से कम ना लगे। 1000 रुपया से कम ना लगी। अब फिर वह में 1000 रुपया लगे। तो 3000 रुपया रही तब न जाइए आई आदमी, तब इतना जल्दी तो ना आ पाई भाई। ये तो फ़ोन बैग कहा हुआ दरोगा जी से। अब बस इतने बतिए बा उरी का बताओ जा भैया। रोवत पूरा परिवार में हमार सुस्त हो गल बा। रोवत केहू के दवाई होत बा, केहू के कुछ होत बा, केहू सब गिरा पड़ल बा, है ना। सबका हालत ख़राब है। तो अभी तो मिल गए, अभी तो खुशी का माहौल अब तो खुशी है, लेकिन खुशी में तो वह बीमारिये न चलत बा भाई। तो दवाई दर्पण होती है, सब ठीक हो जाए। हमार भी कमर दर्द करत है। अब दौड़े में साइकिले से हमके जाए के आवे के पड़त। अब हम का करें? अब गाजीपुर जाए लाल पहाड़ हो गए, लेकिन अब भाई एगो औरत बस हमके जाए के पड़ा।
और का दोस्तों, मैं लेके आया था उस परिवार के पास जिनका बच्चा गुम हो गया था। 3 तारीख को गुम हो गया था और परिवार के लोग बहुत ही परेशान थे। तमाम जगहों खोजें, पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाई और फाइनली कल 7 तारीख को इनके घर पे फ़ोन आता है गुजरात से कि इनका बच्चा गुजरात पहुंच गया है। और यह सूचना मिलने के बाद परिवार में सुकून मिलता है और इनके घर के लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि इनके परिवार में सबका 4-5 दिन से रो के बुरा हाल हो गया था। और फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।